कहाँ पे है? हो गया? ज्वाइन करने सबको नहीं भेजा गया क्या? लेट से जाता है क्या? हाँ, तो गुड आफ्टरनून आप सभी को। ऑनलाइन ऑफलाइन बैठे जितने भी लोग हैं धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। आप कैसे लिंक दिए हैं कि अभी तक उसमें ज्वाइन कर नहीं आया है? नहीं आया है अभी तक इसमें? चलिए अब आ गया। तो जितने ऑनलाइन लोग बैठे हैं ऐसा नहीं सोचिए कि क्लास पहले से चल रहा था। कुछ टेक्निकल इशू जाने ऑनलाइन में थोड़ा बहुत होता है, वो तो स्टार्ट करने में देर लगा। हम बहुत देर से आप लोग की प्रतीक्षा कर रहे थे कि आप लोग जुड़े तभी हम क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग अब देख रहे हैं क्लास। हम ओके, एक बार दिखा, मोबाइल दे दीजिए, वो देख दे कर देगा। पिछले क्लास से लेकर अब तक क्लास, अभी हम लोग कर रहे हैं क्या, यूनिट 1। फिर से एक बार हम थोड़ा सा इसको ओवरऑल थोड़ा रिपीट करते हैं, उसके बाद हम लोग आज जो पढ़ने वाले उस पर क्या पढ़ने वाले हैं और क्या करने वाले हैं। हम लोगों का 2 क्लास पार हुआ है यूनिट 1 का। एक क्लास में जिसमें हम पूरा भूमिका बताएं। भूमिका कहने का मतलब बाल विकास का क्या भूमिका होता है, बाल विकास का मतलब क्या होता है। उसमें यही बताया कि सिर्फ बढ़ जाना, सिर्फ बड़े हो जाना ही विकास नहीं है, अपितु इसमें क्या चाहिए, बढ़ने के साथ साथ हमें दिमाग भी चाहिए, मेरा बौद्धिक स्तर भी बढ़ना चाहिए, मेरे समाज में भी मेरा इज्जत होना चाहिए। पता चला आप जिस समाज में आप जा रहे हैं, जहां जा रहे उठ के भाग दूसरा कोई चल वहां से उठ जा रहा है। आप किसी कंपनी में मिलने, मतलब अपने ग्रुप में मिलने गए लोगों से, आप गए वहां भाग गया, मतलब समाज में आपका इज्जत नहीं। तो अपने इज्जत को बनाते हो सामाजिक मूल्य, है ना, कि समाज में समाज क्या चाहता है आपसे और आप समाज को क्या देते हैं। तीसरा इमोशन, कि इमोशन भी आप में होना चाहिए, मतलब सांवेगिक भी होना चाहिए, कि आप किसी को देखकर किसी के प्रति घृणा, प्रेम, क्रोध, ये सब आपके साथ जुड़ना चाहिए। किसी को देख के आपको कुछ बुरा भी लग सके, अच्छा भी लगे, ये चीजें भी रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एकदम न्यूट्रल है कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिसको बोलते हैं जब फर्क नहीं बोलता एकदम महात्मा बुद्ध हो गया जी तुम, गाली देके चल गया, कोई मतलब, ठीक है कोई बात नहीं। तू हाथ लगा दिया, ठीक है, गांधी जी जैसा एक और गाल लगा दे, है ना, क्या अभिषेक। तो ये नहीं बनना है, मतलब इमोशन साथ में होना चाहिए। तो हम लोग 2 क्लासें पूरे यही बताए। अब हम बताएं बात की एक की पॉइंट का, जिसमें हम स्पेशल बस हम क्या करें, यूनिट 1 के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा जरूरी है ये की पॉइंट को याद रखना। देखिए बाकी क्लास में, बाकी किताब में क्या देता है नहीं देता है, हमें उससे उतना मतलब नहीं है, लेकिन हाँ ये जान लीजिए, ये चीजें जो है ना, जितने मनोवैज्ञानिक आए, हम लोग कल बात किए पेस्टोलॉजी का, बात किया ना पेस्टोलॉजी, कल आप नहीं थे ना यहाँ पर, जो कल क्लास में थे या जो ऑनलाइन में थे। सर इसका फोन अभी फिलहाल हो रहा है क्या? अच्छा, फॉर्म अभी फिल नहीं, नहीं अभी फिल नहीं हो रहा है, अभी फिल नहीं हो रहा है, होगा। हाँ ठीक है, तो हम लोग बात करें कि ये जो ये देखिए फिजिकली, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशन, ये क्या है, ये है बाल विकास का मेन की पॉइंट, मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसमें हम लोग क्या बताए थे, बाल विकास में, डेवलपमेंट में, अगर हम बाल विकास बात करें कि हम बाल विकास में क्या बताया कि जन्मपूर्व अवस्था से किशोरावस्था, जन्मपूर्व अवस्था से कहां जाएंगे हम लोग, किशोरावस्था। लेकिन सिर्फ हम बात करें ह्यूमन डेवलपमेंट का तो मृत्यु तक। और सिर्फ बात करें विकास का, मतलब डेवलपमेंट का मतलब क्या, 3 चीजों, देखिए हम लोग क्या क्या बात किए, एक बार हम लोग 3 चीज बात की। एक बात की बाल विकास का, और एक बात करिए हम लोग मानव विकास, मानव विकास, या फिर सिर्फ बोले विकास। ये जो है ना, ये अपने में अलग अलग शब्द है, मानव विकास बोले या विकास बोले और सिर्फ बाल विकास, ये दोनों अलग अलग। बाल विकास का बात करते हैं तो हम लोग जन्म पूर्व या फिर जन्म पूर्व या फिर या जन्म, क्योंकि कुछ लोग जन्म भी बोला है, जन्म पूर्व से कहा, किशोरावस्था तक। ध्यान देना है, क्वेश्चन में यहां से अलग अलग आता है, किशोरावस्था तक। हम बाल विकास बात करें तो कहां तक आएगा, किशोरावस्था तक। लेकिन अगर हम बात करें मानव विकास या विकास का, तो ये बोलता है, मानव विकास बोलता है जन्म से मृत्यु तक, क्योंकि मानव का विकास हर दिन होता रहता है। किशोरावस्था को छोड़ दे तो क्या उसके बाद हमारा विकास नहीं, उसके बाद हमारी बुद्धि नहीं बढ़ेगी, उसके बाद लोगों से हम नहीं मिलेंगे, उसके बाद हमारा सामाजिक मूल्य खत्म हो जाएगा। विकास की बात किए तो बोला ये वॉर्म टू टॉम, मतलब गर्भ से लेकर, तो तीनों में अलग अलग परिभाषाएं चेंज हो रही है, जिसको हम इन दोनों को एक बोल भी सकते हैं, इन दोनों एक ही तरह, लेकिन यहां से चेंज हुआ ना। तो मानव विकास और बाल विकास, इन दोनों में अंतर समझ लीजिएगा, क्योंकि मानव विकास ही आगे चलकर बाल विकास में बदला है। आपको जब नोट्स, हम जब यहां से नोट्स लेंगे ना, तो उसमें देखिए लिखा रहेगा
कि मानव विकास ही बाल विकास में, मतलब मानव विकास का अध्ययन अगर हम किशोरावस्था तक करने लगे तो वो बाल विकास कहलाने लगा, और उसके अंत तक पढ़ने लगेंगे तो क्या कहलाएगा वो मानव विकास। क्योंकि मानव का मतलब आप जब तक जिंदा हैं, है ना, जब तक आप इस धरती पर हैं, जब तक आप बोल सक रहे हैं, जब तक सांस ले सक रहे हैं, तब तक वो मानव के रूप में आप हैं। अब मानव के रूप में ये मत सोचिएगा सिर्फ पुरुष हो सकता है या सिर्फ महिला हो सकती है, ऐसा नहीं, है ना। तो मानव का मतलब ह्यूमन बीइंग, इसलिए बात कर रहा है ह्यूमन डेवलपमेंट। तो जन्म से लेकर मृत्यु तक, तब तक आपके एंड तक, अभी मृत्यु तक में हम एक समय तक आएगा, हम लोग क्या बोले कि एक समय तक आएगा जहां पर आप फिजिकली क्या करेंगे, बहुत मैच्योर होंगे। फिजिकली मैच्योर का मतलब कि आप शारीरिक बलिष्ठ, शारीरिक रूप में बलिष्ठ हैं, है ना। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि मान लीजिए 40-50 के बाद, 50 प्लस होने के बाद धीरे धीरे आपका क्या होता है, शारीरिक क्षमताएं घटने लगती है। जो कल को आप एक बोरा या सिलेंडर, आप अभी सिलेंडर जो आता है, आप अभी देखिए अभिषेक एक दिन सिलेंडर उठाने के चक्कर में गिर गया था, तो लगता है कि सिलेंडर उठा सकेगा ये, है? तो क्या करे, अभी मान लीजिए है कि अब सिलेंडर उठा के आप, पहले का सिलेंडर रगड़ के ले जा रहा है, कोई नीचे रोल करके ले जा रहा है, लेकिन कोई को देख रहा है कि एक से उठा के बाहुबली बन के ले जा रहा है। बाहुबली मूवी देखे आप लोग, उसमें क्या शिवलिंग ऐसे रख के ले जा रहा था ना। ये अगर वही बाहुबली जब मान लीजिए 65, 70, 75 साल का हो जाएगा, तो क्या उस तरह से शिवलिंग उठा के ले जा सकेगा? वो वाला तो फॉर्म का था। एक नॉर्मली हम बात कर रहे हैं कि वही व्यक्ति, आप देखिए अभी रतन टाटा को देखिए, अभी स्थिति देखिए, रतन टाटा बहुत वृद्ध हो गए, बहुत वृद्ध, वो अब क्या अपने से ज्यादा तेजी से चल भी नहीं सकते। तो समय, एक समय आता है, ह्यूमन में बात करें, ह्यूमन में एक समय आता है जहां पर क्या होता है, स्थितियां बदलने लगती है। आप जो बलिष्ठ थे, अब आप कमजोर होते जा रहे हैं। कल को आप दोनों हाथ में गिलास पकड़, लेकिन ऐसा भी समय आएगा जिसमें हाथ कांपता है ना। अब ज्यादा दिन जिंदा रह गए, रहना नहीं है ऐसे ज्यादा दिन जिंदा, है ना, ज्यादा दिन जिंदा रह गए, 100, 150, 120 साल आपका हो गया, ऐसा कभी कोशिश भी मत करिए कि आप मन में कभी मनाइएगा भी नहीं कि 100 साल जिंदा रहे, है ना, कि उसको ऐसे से हाथ कांपे, वह गिलास से पानी नहीं पी पाएंगे ठीक से। वही व्यक्ति जो दोनों हाथ से किसी को गिलास से पानी पिला सकता था, है ना, शादी के तुरंत बाद अपना नहीं पिएगा, दूसरा को पिला रहा है, लेकिन वो एक दिन ऐसा आएगा कि अपने भी नहीं पी पा रहा। क्यों? क्योंकि शारीरिक क्षमताएं कम हो रही है। तो यहाँ पर जो है ना, कि यहाँ पर क्या हुआ, हरास होता है, डीके होता है। डीके होता मतलब क्या हो रहा है, हरास हो रहा है। क्या हरास हो रहा है? फिजिकल मैच्योरिटी का हरास हो रहा है। तो ये भी डेवलपमेंट का एक पार्ट है, क्योंकि डेवलपमेंट हमारा क्या हो रहा है, डेवलप, उम्र बढ़ रहा है ना, समय जा रहा है, लेकिन उसमें क्या कर रहा है, डेवलपमेंट का अलग अलग पार्ट निर्भर है कि जो हरास होता है फिजिकल मैच्योरिटी का, तो वो भी क्या है, एक डेवलपमेंट का पार्ट है। तो हम यहाँ तो पढ़ेंगे किशोरावस्था तक, लेकिन अगर हम देख रहे हैं, अगर हम आगे एज तक सिर्फ विकास की बात करें, सिर्फ डेवलपमेंट की बात करें, क्योंकि आगे आएगा विकास और वृद्धि में अंतर क्या है आएगा, तो सिर्फ विकास की बात करें तो किशोरावस्था तक नहीं रहेगा, वो क्या करेगा, पूरा कब्र तक रहेगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, सिर्फ विकास का बात कर रहा है तो कब्र तक, मानव विकास का बोल रहा है तो वही मृत्यु तक, लेकिन सिर्फ बाल विकास बोला तो किशोरावस्था तक। ठीक है, यहां से इस बात का ध्यान दीजिए। अब हम लोग क्या बोले कि यहां पर हम लोग जब बात करें मानव बाल विकास में, तो बाल विकास में बात करें हम लोग क्या करें कि जब वृद्धि और विकास होगा तो क्या क्या विकास होता है, बड़े होने के लिए हमें क्या क्या जरूरत होता है, तो फिजिकल, शारीरिक, पता है हम बड़े हो रहे हैं, आप सामने वृद्धि हो या विकास हो, आपका शरीर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ना शरीर, तो फिजिकल मैच्योरिटी में क्या क्या चीज आएगा। हम बात सिर्फ शारीरिक, कल से बात कर रहे हैं कि फिजिकल मैच्योरिटी आ गया या शारीरिक वृद्धि हो रहा है, शारीरिक विकास हो रहा है, इसमें क्या क्या चीज आएगा, बौद्धिक में क्या क्या चीज आएगा, सामाजिक में क्या क्या आएगा, और सांवेगिक में क्या क्या। हम फिजिकल मैच्योरिटी में क्या पढ़ना, हमको शारीरिक विकास में क्या पढ़ना है ना, फिजिकल डेवलपमेंट में क्या पढ़ना, तो शारीरिक विकास में हमें क्या पढ़ना, तो शारीरिक विकास में क्या पढ़ना है, तो आप देखिए, आप खुद सोचिए। हम बोले सीधा बात कि ये बाल विकास भले रह कहने के लिए एक चैप्टर है, लेकिन ये पूरा का पूरा सोशल लाइफ है ना। सोशल लाइफ कहने का मतलब क्या, बोले बाल विकास खाली बात है कि सिर्फ चैप्टर है। गुड आफ्टरनून पुष्पा, ये सिर्फ कहने को एक चैप्टर है कि कहानी है कि आपका किताब में पढ़ा, लेकिन ये पूरा का पूरा समाज, या आप समाज में क्या देख रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं अब फिजिकल डेवलपमेंट, मतलब शारीरिक विकास, शारीरिक विकास, क्योंकि हम क्या बोले सबसे पहला टॉपिक हमारा फिजिकल डेवलपमेंट है, उसके बाद हमें क्या करना कॉग्निटिव, मतलब हम बड़े होने के लिए शरीर का बड़ा होना, दिमाग का अच्छा होना, समाज में अच्छा होना और संवेग का अच्छा होना, ये जरूरी है। ठीक है, तो हम मेरा सबसे पहला टॉपिक है फिजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट। अब बोल रहा है फिजिकल डेवलपमेंट, तो अब याद करिए बच्चों को, आप अपना चैप्टर याद मत करिए, अपना किताब याद मत करिए, याद करिए बच्चों। तो एक बच्चा जब जन्म से लेकर बड़ा होने लगता है तो शरीर का विकास होता है
है ना। अब बच्चा इतना, जैसे जिस बच्चों को आप गोदी में लेके घुमाते हैं, गोदी में खिलाते हैं, वो बच्चा बड़ा हो जाता है, फिर गोदी बोलता है गोदी कर लीजिए, तो इतना बड़ा हो गया गोदी चढ़ेगा, ये भी बोलना शुरू करते हैं। क्यों बोलना शुरू करते हैं? शरीर का विकास हो रहा है ना। अब जिस बच्चे को पिताजी पूरा का पूरा कंधे में लेकर गोदी में लेकर घुमाए हैं, और वो बच्चा 25 साल का हो गया, अब फिर बोले हमको गोदी में लेकर घुमाइए, पिताजी भी नहीं घुमाएंगे, वो घुमाएंगे वैसे कि चलो गोदी में तुमको मेला घुमाते हैं, आप कंधा में बैठ जाओ, बता कंधा ही दर्द करा दिया। कभी कभी होता है कि पिताजी से ज्यादा शरीर का वजन बेटा का हो जाता है, वो बेटा बोलते कि पापा हमको गोदी में लेके घुमाइए, बोले मेरा प्राणे छूट जाएगा बेटा, रहने दो हमको, जिंदा रहने दो। ये क्या होता है? नॉर्मली फिजिकल डेवलप हो रहा है, फिजिकल डेवलप। तो इस फिजिकल डेवलपमेंट में आप अपने मतलब किताब को छोड़ दीजिए, आप देखिए बच्चों में क्या विकास हुआ, बच्चों में क्या विकास हुआ। तो बच्चा में क्या विकास हुआ? फिजिकल डेवलपमेंट, उसके साइज में परिवर्तन आया, उसके शेप में परिवर्तन आया, उसके फिजिकल मैच्योरिटी में परिवर्तन आया ना। शेप मतलब साइज बदल रहा है, बच्चा छोटा था मोटा हो गया, पतला हो गया, साइज शेप बदल रहा है उसका, ठीक है। फिर उसका क्या हो रहा है? फिजिकल मैच्योरिटी बदल रहा है। जो बच्चा फिजिकल मैच्योरिटी की बात, हम फिजिकल मैच्योरिटी की बात समझ रहे क्या बोल रहे हैं? शारीरिक बलिष्ठता की बात, परिपक्वता, शारीरिक परिपक्वता की बात। शारीरिक परिपक्वता का मतलब क्या होगा? शारीरिक परिपक्वता का मतलब क्या होगा? फिजिकल मैच्योरिटी का मतलब क्या होगा? देखिए बहुत सारा जो जो शब्द बात कर रहे हैं ना हम, ये एकदम पूरा हूबहू एग्जाम का वर्ड है, हम अलग से कोई स्पेशल शब्द नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसलिए ज्यादा जोर इसलिए देते हैं क्योंकि एग्जाम में वैसे ही पूछ देता है, इसमें फिजिकल मैच्योरिटी का डेफिनेशन क्या है, ये है। तो फिजिकल मैच्योरिटी का मतलब क्या कि अब मतलब हाँ शारीरिक रूप से, हाँ शारीरिक रूप से आप बलिष्ठ हो रहे हैं, शारीरिक रूप से आपका शरीर आपका साथ दे रहा है। तो बच्चा जब जन्म से थोड़ा सा खड़ा होता है, खेलता है, खेलता क्या चीज से खेलता है? बॉल से खेलता है, बैट से खेलता है ना, बड़ा हो रहा है खेलने लगा, उसको कार दिया जाता है खेलने के लिए, ट्रक दिया जाता है, गुड्डा गुड़े सब खिलौना रहता है ना खिलौना। अब बच्चा खेलने के दौरान बॉल लेता है, आप किसी बॉल को, आप अगर उसका जो फुटबॉल है, छोटा सा फुटबॉल, छोटा सा बॉल है, आप उस बॉल को उठाएंगे तो कैसे उठा रहे? एक हाथ से उठा के इसे फेंक दिए। अब क्या होता है? बच्चा जाएगा उसको पकड़ता, बच्चा उस बॉल को अगर खड़ा, धीरे धीरे खड़ा होकर बच्चा उठाएगा बॉल को, क्या होगा? एक हाथ से ऐसे ही उठाएगा कि दोनों हाथ से उठाएगा? दोनों हाथ से उठाएगा ना। बस ध्यान, बोलते रहे किताब को छोड़ दीजिए, हम सोशल लाइफ में देख रहे थे, सारा चीज वहीं भरा पड़ा। हम जो बात करेंगे सोशल लाइफ का सेम किताब, तो हम किताबी दुनिया में क्यों घूमे जब मेरे पास समाज में पूरा का पूरा, मेरे सोशल लाइफ में पूरा उदाहरण है, और उसके उदाहरण से पूरा बाल विकास खत्म हो सकता है। तो हम किताब को रट के क्या फायदा मिलेगा? किताबों से हम मनोवैज्ञानिक को देखेंगे, हाँ किताब से भी जानेंगे, लेकिन पहले हम उसके भूमिका को जान लेते, उसके परिदृश्य। सर रिकॉर्डिंग वीडियो नहीं मिल रहा है, सारा रिकॉर्डिंग वीडियो हम चेक करवा लेंगे एक बार फिर से, लेकिन सारा रिकॉर्डिंग वीडियो हम कल ही चेक किए था, हो सकता है किसी और ग्रुप में नहीं गया होगा, हम चेक करवा लेंगे एक बार, ठीक है। तो बताइए, अब मान लीजिए हम चल रहे हैं, हमको जरूरत पड़ा, हम सीढ़ी से बहुत जल्दी जाने का, हम दौड़ के चल गए, लेकिन वही बच्चा जो धीरे धीरे अभी खड़ा हुआ, क्या वो सीढ़ी से उतर सकता है? वैसे हम लोग खुद उतरने देते, हम लोग बोलते हैं बेटे देखो देखो वहां पर सीढ़ी के पास खड़ा हो जाओ, दौड़ गया सीढ़ी पर, देखो बच्चा सीढ़ी पर जा रहा है, हम लोग खुद दौड़ गए। क्यों? कि हम जान रहे हैं कि फिजिकल मैच्योरिटी, उसका शारीरिक परिपक्वता ऐसा नहीं हुआ है कि वो अपने से चढ़ सके और तेजी में उतर सके और अच्छे से उतर सके। तो हम लोग क्या करते? उसको आदमी भेजते, किनारे बेड के किनारे बैठा रहता है, तो हम लोग दौड़ जाते थे, तो बेड के किनारे बैठे तो गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका शारीरिक उस रूप से भी नहीं बन पाया कि उसको, तो उसका शेप साइज तो बढ़ रहा है लेकिन फिजिकल मैच्योरिटी नहीं बढ़ी। तो वो कब बढ़ेगा? धीरे धीरे, क्योंकि किशोरा, हमको क्या करना, बाल विकास किशोरावस्था तक जाना है ना, हमको किशोरावस्था तक आते आते तो बढ़ जाएगा, फिजिकल मैच्योरिटी आ जाएगा। तो हम जब जन्म से लेकर, यहाँ बात करें जन्म से लेकर वो बढ़ रहा है, तो शरीर 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 उसका क्या कर रहा है? बढ़ रहा है। हम अभी सिर्फ शरीर का बात है, शरीर के अंदर फिर आपके दिमाग आएगा, वो दिमाग का बात करेंगे अभी से। तो इसको बढ़ने में क्या मिला? उसको साइज बढ़ा, शेप बढ़ा, और फिजिकल मैच्योरिटी भी, ठीक है। इंग्लिश में लिखना है तो पहले इंग्लिश में लिख लीजिए, और हिंदी में फिर हम लिखवा देंगे। पहले इंग्लिश में किसी को लिखना है तो इंग्लिश में लिख लीजिए, और उसके बाद इसका हिंदी में, या फिर हो सकता देखते अगर लिखा होगा दोनों में तो हम दोनों करवा। यहाँ इंग्लिश में लिखा है तो इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख लीजिए, हम हिंदी में लिख रहे हैं। इंग्लिश वाले यहाँ से देख के इंग्लिश में लिख लीजिए, हम हिंदी में कर देंगे। लिखिए, शारीरिक, लिखिए शारीरिक विकास में, शारीरिक विकास में, शारीरिक विकास में शारीरिक विकास में बच्चों के आकार, शारीरिक परिपक्वता, आकार, शारीरिक परिपक्वता,
तथा तथा शारीरिक क्षमता का समन्वय होता है, तथा शारीरिक क्षमता का फिजिकल देव और कॉग्निटिव देवी, शारीरिक क्षमता का समन्वय होता है। क्या बोले हम लोग? शारीरिक विकास में बच्चों के आकार, शारीरिक परिपक्वता तथा शारीरिक क्षमता का समन्वय होता है। मतलब चेंजेस इन साइज, शेप एंड फिजिकल मैच्योरिटी ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग फिजिकल एबिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन, है ना। इंक्लूडिंग क्या है? फिजिकल एबिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब हो रहा है समन्वय, फिजिकल एबिलिटी का मतलब हो रहा है शारीरिक क्षमता। तो इस पर बात कर रहे हैं हम लोग। क्या बात करें? फिजिकल डेवलपमेंट में क्या क्या चेंज आएगा? उसका साइज बदलेगा, है ना, उसके शेप में परिवर्तन आएगा, उसके शारीरिक परिपक्वता में परिवर्तन। शारीरिक परिपक्वता का बात मतलब बताएं हम लोग कि कोई भी अभी हम जो मान लीजिए किसी चीज को हम पेन को उठाए हैं, अच्छा पेन उठा के हम ऐसे लिख रहे हैं। अब बोलिए राधे, अगर हम 2 साल के बच्चा को अगर हम पेन दे दे तो क्या जैसे हम लिख रहे हैं इस तरह से वो लिख सकता है? तो क्या वो कैसे पकड़ेगा पेन को? वो इस तरह से नहीं पकड़ेगा। पेन को पकड़ा ऐसे पकड़ेगा, ऐसे पकड़ेगा, चाहे हम लोग ऐसे पकड़ा, लेकिन वो लिख सकता है। उसको अगर हम दे दे एक ब्लैंक पेज, वो क्या करे? खाली ऐसे 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 देखिएगा, ऐसे। अगर किसी घर के दीवार पर ऐसे रंगा हुआ, मतलब बच्चा बड़ा नहीं हुआ है, है ना। और अगर बच्चा बड़ा हुआ अभी भी रंगा हुआ, उसका मतलब घर का व्यक्ति आलसी, इसको हटवाया नहीं। ठीक है, तो ये नॉर्मली क्या कर रहे हैं? तो हम लोग बात कर रहे हैं फिजिकल मैच्योरिटी। फिजिकल मैच्योरिटी सारा चीज इंपॉर्टेंट है फिजिकल मैच्योरिटी में। बच्चों का लिखने से लेकर, बच्चों को खेलने से लेकर, बच्चों को बोलने तक, है ना। बहुत बच्चा देखते तोतली बोली बोलता है तोतली बोली, मतलब वो अभी भी पूरा फ्रेश नहीं बोल पा रहा। तो से फिजिकल एबिलिटी, शारीरिक क्षमताएं जो हम बात कर रहे हैं, किसी चीज गेंद को उठाने का, हम बात कर रहे हैं एक गिलास पानी उठाने, एक मग या एक बाल्टी। आप देखिएगा बाल्टी, जब आप देखिए जब आप घर में कोई काम करते रहिए ना, तो आपके पास जो बाल्टी है, आपके पास मान लीजिए ऐसे बाल्टी होगा, ठीक है। आप इसको उठा के अपने, मान लीजिए विश्वकर्मा पूजा का दिन है, गाड़ी धो रहे हैं, बाल्टी उठा उठा के पानी ले जा रहे हैं, सब किए होंगे, बोल रहे हैं सब बाल्टी उठा के पानी ले जा रहे हैं। तो आपके घर में छोटा सा अगर बच्चा होगा ना, छोटा बच्चा, वो देख रहा है यहाँ पर, अब उसको लगेगा कि हम भी ऐसे करें, हम भी ऐसा करेंगे, हम भी धोएंगे, तो वो कोशिश करेगा। तो हम लोग समझ, बेटा तुमसे नहीं होगा। तो उसके लिए हर घर में देखिए, जिस घर में बच्चा है उसके घर में एक छोटा बाल्टी भी मिलेगा, एकदम छोटा बाल्टी। और ऐसे तो वो क्या करेगा? छोटा बाल्टी को उठा के लाएगा, पानी भले भले 2 चुटकी पानी हटे उसमें, है ना, या फिर आधा मग पानी हटे, लेकिन वो लेकर आएगा उसको। वो क्या, इसकी क्षमता के अनुसार, इसके फिजिकल एबिलिटी के अनुसार। ये कहां चल गया जी? बच्चा गिरा दिया। ठीक है, इसके फिजिकल एबिलिटी के अनुसार, इसके फिजिकल एबिलिटी के अनुसार ये बाल्टी है, हमारे अनुसार ये बाल्टी है। तो हमको ये देखना पड़ेगा ना, फिजिकल मतलब शारीरिक क्षमता किसके लिए। अब हम इसको नहीं, तुम यही बाल्टी का नहीं लगा, 2 हाथ देंगे तुमको, तो ला पाएगा बेचारा? हाँ, हम पुराने जमाने के इंसान है, तो नया जमाने का बाल्टी कैसा होता है? ये वाला। अच्छा, तो बच्चा नया जमाना का ना है। ठीक है, तो ये नॉर्मल फिजिकल एबिलिटी होता है। तो फिजिकल एबिलिटी समझ रहे हैं क्या करना? अब इसी का समन्वय होना कि हम इससे, इस बाल्टी से इस बाल्टी तक का सफर, फिजिकल डेवलपमेंट बढ़ता जाता है। अब इसमें जो एक चीज आता है, हम जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या अभी इसमें फिजिकल डेवलपमेंट में हम लोग को पढ़ना है? मोटर। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर, तो छोड़ दीजिए वहां क्या लिखा है, आते हैं यहाँ। मतलब फिजिकल डेवलपमेंट में एक मोटर डेवलप आता है, गति की विकास। अब अपने में लिखेंगे गति की विकास, तो बोलते हैं मोटर डेवलप। और ये एग्जाम यहाँ का सबसे फेवरेट, बाल विकास का यूनिट 1 का सबसे फेवरेट टॉपिक है मोटर। हाँ वही वही वाला, मोटर डेवलप, गतिक, उसको गतिक विकास, क्रमिक नहीं, गतिक, गतिक काटे यहाँ पर देखिए। ठीक है, तो अब अगर बाल विकास के यूनिट 1 का सबसे इंपॉर्टेंट, एग्जामिनर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, मोटर डेवलपमेंट, गतिक विकास। अब ये गतिक विकास क्या है? तो हम गतिक विकास क्या है उसको छोड़ते हैं, हम जानते, हाँ शारीरिक विकास में आएगा। क्योंकि अभी देखिए जो हम लोग एग्जांपल देखें, देखिए शरीर के विकास का ही बात करेगा। हम चूंकि फिजिकल एबिलिटी की बात की ना यहाँ पर, कि बच्चे में क्या क्षमता होती है, किस चीज को पकड़ सकता है, किस चीज को उठा सकता है, ये शारीरिक क्षमता है। अब इसमें क्या है, क्या क्या बात आता है, तो हम पहले ही छोड़ देते हैं कि मोटर डेवलपमेंट, गतिक विकास क्या है, हम सीधा पहुंचाते हैं आप लोगों को यहाँ पर। इसमें एक शब्द लिखा हुआ मोटर, लिखा हुआ है। हम हिंदी वाले को छोड़ दी कि हिंदी में लिखा गतिक, आप हिंदी वाले भी मोटर का मतलब जानते हैं कि नहीं?
हिंदी में जो जैसे राधे, मान लीजिए आपको हिंदी में पढ़ना है, ठीक है, लेकिन मोटर लिखा हुआ जो इंग्लिश शब्द, वो जानते कि नहीं? मोटर का शब्द कभी सुने कि नहीं? मोटर सुने ना? मोटर, मोटर का काम क्या है? कहाँ सुने? मोटर क्या करता है? पानी भरता है, बाइक चलाता है, गाड़ी चलता है, 4 व्हीलर चलता है, और क्या क्या चलता है आप बताइए? जेसीबी, हाईवा, और क्या चलता है बताइए? सब तो बता, बोलिए सब तो बता दिए, मेरे लिए छोड़िए, क्या बोल रही है अंदर से? हाँ बोलिए, आप बोलिए। मोटर, मोटर कुछ तो छोड़ दीजिए। हाँ बोलिए, देखिए एकदम वैसे देख रहे हैं, रुको अभी इसको बताते हैं। हाँ, मोटर शब्द सुनने से दिमाग में क्या आता है रात ही बताइए? मोटर शब्द सुनने से दिमाग में क्या आता है? मोटर शब्द सुनने से दिमाग में क्या आया? हाँ, मोटर, जैसे हम बोले मोटर, मोटर शब्द सुनने दिमाग में पानी भरने वाला आया ना दिमाग में? हाँ, पाइप, पानी भरने वाला आया, चलिए उसी से हम लोग देखते हैं। तो मोटर का काम क्या? पानी भरना, मान लीजिए इस मोटर को हम साइकिल में लगाते हैं तो मोटरसाइकिल हो गया, ठीक है ना? तो सबसे पहला काम मोटर का दिमाग में यही आता है कि मोटर से क्या करता है, घर में मोटर लगा, पानी भरेगा मेरा, लेकिन कब भरेगा वो पानी? जब मोटर चलेगा तब ना। मोटर ने खाली घर में लगा दी, चलेबे नहीं कि पानी भरेगा है? और मेरे घर में मोटर लग गया लेकिन लाइटें नहीं है सुबह से, पानी भर गया होगा, भरेगा पानी? नहीं। मोटर चलेगा मतलब मोटर में क्या होगा? गति होगा। क्या होगा मोटर में? हाँ हाँ, सब में होता है। मोटर में क्या होगा? गति होगा। चलने का मतलब गति। तो मोटर में गति होती है, इसीलिए हम लोग क्या मोटर को क्या नाम दिए? गतिक, है ना? गतिक, मोटर का नाम हुआ गतिक, जिसमें गति होगा। अब गति कैसे होता है? अब मोटर में गति का मोटर को चलना होता है। अब हम अपने भी चलने को ना, हम गति, चूंकि हम लोग गतिक विकास, मोटर डेवलपमेंट या गति कौशल, आगे आएगा कौशल नाम आएगा इसमें। तो मोटर डेवलपमेंट, जिसमें गति हो रहा है वो सब मोटर का पार्ट है, जिसमें गति हो रहा है वो सब मोटर। तो हम ऐसे चल रहे हैं, ये मोटर का पार्ट है कि नहीं? हम चल रहे हैं तो ये मोटर का पार्ट है कि नहीं? हम में मशीन से नहीं चलते, मशीन से किसको चलाया जाता है? निर्जीव को। हम तो सजीव हैं, है ना? जैसे देखिए, अगर हम बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम मतलब ऐसा ना, बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जिसको सुनना कम सुनाई देता है, तो उनके लिए एक मोटर लगाया जाता है अंदर में, तो उनको सुनाई देने लगता है, क्योंकि जो सजीव होने के बाद भी वो काम नहीं कर रहा, तो अंदर कान में कुछ लगाया जाता है मशीन, तो उनको सुनाई देता। तो जो हम खुद चल पा रहे हैं, तो हम अभी क्या है? सजीव हैं, और मेरे में ये फिजिकल एबिलिटी मेरी सही है, तो हम चल पाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति चल नहीं पाता, उसको दिया जाता है ना व्हील चेयर, तो उनको एक मोटर लगा दिया, मोटर के रूप में, कि वहां से चल पाएगा। तो इसका नंबर गति, मतलब मेरा चलना गति कहलाएगा, गतिक विकास कहलाएगा। मेरा दौड़ना गतिक विकास कहलाएगा, कहलाएगा। मेरा स्विमिंग करना, भले नहीं आता है करने, आपको तैरने आता है? नहीं आता है? आपको तैरने आता है जी? आता है? तो खैर हम देखे ही हैं, पिकनिक में उल्टा तैर रही थी। आप लोग को तैरने आता है? हैं? आप लोग आता है उधर आगे? इधर आप लोग को आता है? तो हम, आप लोग नंबर देते हैं, कहीं डूबेंगे तो फोन कर बुलाएंगे, हम डूब रहे हैं। यही एक चीज है जो हमें मतलब पानी से तो ऐसे ही बहुत डर होता है। अभी पानी देखिए सामने रखा तो डर लग रहा है, हटाइए जी। तो पानी दिखे नहीं ना, वहां अच्छा है, यहाँ दिख नहीं रहा पानी। तो स्विमिंग करना क्या वो गति कहलाएगा? फुटबॉल खेलना गति कहलाएगा? कहलाएगा ना गति। अब हम मान लीजिए इस बोतल से उठाकर, वो छोटा बोतल दो, अब ये छोटा, अभी देखिए इस बोतल का मुंह बड़ा है, क्या बड़ा है, ये इसका छोटा है। हम यहां से पानी इसमें डाल सकते कि नहीं डाल सकते? डाल सकते हैं, डाल सकते हैं ना? डाल के देखें, पानी जा रहा है, जा रहा पानी, ये गति कहलाएगा मेरा ऐसे काम करना? गति कहलाएगा। तो मेरा चलना, और या फिर एक बाल्टी पानी या दूसरे बाल्टी में डालना, तो दो ध्यान दीजिएगा, ये पानी इस तरह से डालना, एक बाल्टी से दूसरे बाल्टी में पानी, दोनों में अंतर। अगर हम बाल्टी से या मग से पानी भरने बोले तो कोई भी भर लेगा, लेकिन इसको ऐसे भरने के लिए एकदम आंख का बैलेंस होना, हाथों में बैलेंस होना जरूरी है। इसको तो आराम से भरा जा सकता है, छोटा से बड़ा में डाल दिया जा सकता है, एक मग से बड़ा सा टब में डाल दिया जा सकता है। टब उठा के मग में डालना, यहां पर फिर आपको क्या करना है? आंखों का समन्वय होना जरूरी है, एकदम ध्यान यहां केंद्रित, तो कंसंट्रेशन जरूरी है। तो ये काम करने में आपको फाइन वर्क करना पड़ेगा। फाइन वर्क का मतलब सूक्ष्म काम है ना ये काम किसी बच्चा को अगर हम दे दे, एक बच्चा को बोले एक मग पानी लो बेटा और एक बड़ा सा टब में डाल देगा, लेकिन बोले बेटा ये दोनों बोतल लो और इससे इसमें डालो, दिक्कत होगा डालने में? हाँ, डाल दिक्कत होगा ना?
तो ये काम हो जाता है। जो काम में दिक्कत हो, मतलब कि जो सूक्ष्म काम हो, वो क्या होता है, जैसे बोतल उठा के मुंह में डालना, ये भी गति है। ठीक, तो अब हम लोग बात करें मोटर डेवलपमेंट में, तो जो काम करने में मेरे बड़े मसल काम कर रहे, बड़े मसल मतलब चलने में मेरा पैर काम कर रहा है ना, पैर काम बड़ा मसल है, मेरा हाथ काम कर रहा है, चलने में हाथ काम करता है जी, काम करता है हाथ, हाथ से चलते हैं हम लोग, है बताइए। तो ये हम सवाल है, बताइए चलने में क्या सुरुचि, चलने में हाथ का काम हाथ काम करता है, बोलिए बोलिए, करता है, हाथ से तो नहीं चलते, फिर भी हाथ कैसे करता है, करता है। तो हमारा चलने में क्या होता है, बिग मसल काम कर रहा बिग मसल, बड़ा मसल काम कर रहा है। क्योंकि देखिए चलने आप नॉर्मल चल रहे हो, अगर कोई व्यक्ति अगर धीरे पैर को धीरे कर दिया, होता है ना डांस, देखिए डांस का मूवमेंट का भी होता है ना, जो स्लो मोशन में डांस करता, तो पैर का मूवमेंट अगर धीरे होगा तो हाथ भी धीरे, ऐसा नहीं कि पैर धीरे और हाथ ऐसे चल रहा है। आप दौड़िएगा, अगर सोचिए कि कोई इंसान दौड़ रहा, तो पैर जितना स्पीड दौड़ रहा, हाथ भी ऐसे से होता है। ऐसा नहीं कि हम लोग पानी में ही ऐसे करके खेप रहा है, खेपता थोड़ी है, हवा काट रहा है। तो जितना तेज पैर दौड़ता है उतना तेज हाथ भी दौड़ता है। सलमान खान को संजय दत्त को ऐसे चलता है, तो उसका हाथ भी ऐसे, पैर ऐसे करे चलता, हाथ भी ऐसे होता है ना। तो जो जैसे चलता है वैसे शेप बन जाता है, क्योंकि ये बिग मसल काम कर रहा है। तो चलने में मेरा किसका काम कर रहा है, बिग मसल। हम स्विमिंग कर रहे हैं, क्या काम कर रहा है, बिग मसल की स्मॉल मसल, बिग मसल की बड़े मसल काम कर रहे हैं ना। तो बोल रहे हाथ काम नहीं करता, वीरेंद्र बोल रहे हैं। अब कोई व्यक्ति ऐसे चल रहे, ऐसे देखे जैसे चलते हैं, सिर्फ पीके को देखे होंगे सलमान आमिर खान को मूवी में, तो हाथ एकदम स्थिर रखा और ऐसे ऐसे करके चल रहा है, वो करता है। तो नॉर्मली हम लोग, हाँ वो भी हिल रहा है, वो ऐसे से हिल रहा है, हाँ। तो बताइए चलने में बिग मसल काम हुआ, काम किया, स्विमिंग करने में बिग मसल काम कर रहा है। या देखिए जो बता रहे हैं, यही एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल का उदाहरण इनमें से कौन सा है, लिख दिया वहां पर, क्वेश्चन कर दिया कि इनमें से कौन सा उदाहरण एक ग्रॉस मोटर स्किल का है, क्वेश्चन स्थूल गतिक कौशल का कौन सा है। और ऑप्शन में दे दिया यहाँ पर स्विमिंग, ऑप्शन में दे दिया नीटिंग, नीटिंग मतलब बुनना, है ना, ऑप्शन में दे दिया, ऑप्शन में दे दिया स्टिचिंग, और इनमें से कोई नहीं। ये पता हमको होना चाहिए ना कि क्या काम किसका होता है। तो अब क्या करें हम लोग, बोले क्या कि इसमें ग्रॉस तो बड़े मसल काम, तो बड़े मसल में क्या क्या काम हो सकता है, अब आप लोग बताइएगा बड़ा मसल में क्या क्या काम आ सकता है, जो बड़ा मसल यूज करके काम करते हैं। हाँ तो क्या क्या काम हो सकता है, चलना हम बता दिए, दौड़ना बता दिए, स्विमिंग बता दिए, और हाँ डांसिंग, सोना तो ऐसा मत करिए, सो के करवट बदलना है ना और प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग बैडमिंटन, एनीथिंग प्लेइंग आउटडोर गेम जो बोल रहे हैं, ठीक है। और हाँ जंपिंग, हाँ हाँ वो सब आ गया। तो ये सब हम जान रहे हैं, सब में क्या काम आ रहा है, सब में क्या आ रहा है, स्कीपिंग कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, साइकिलिंग की है ना, साइकिलिंग कर रहे हैं, ये सब क्या आ रहा है, बिग मसल काम कर रहा है। तो बिग मसल काम करना, अब आप सोचिए ये बिग मसल काम कर, तो बच्चे जब जन्म से लेकर बड़े होना शुरू करते हैं, तो इनका खेल से लेकर सारा काम पहले बिग मसल से शुरू होता है कि स्मॉल मसल से। जब खेलता है तो पहले दोनों हाथों से बॉल को उठाता है, तो इसका बिग मसल। तो इसीलिए कभी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बच्चों के विकास ग्रॉस टू फाइन जाता है कि फाइन टू ग्रॉस जाता है, मतलब ग्रॉस से लेकर बड़ा मसल से छोटा मसल की, और लोग सीखता है कि छोटे मसल से बड़ा मसल सीखता है, तो बड़ा से छोटा कर सीखता है। अब आते हैं हम लोग फाइन मोटर स्किल में, ये तो ग्रॉस अभी हम लिखेंगे उसको, लेकिन पहले समझ लेते हैं। ये ग्रॉस था जिसको बोलते हैं स्थूल गतिक कौशल। अब आते हैं सूक्ष्म का, जो फाइन मोटर है, मोटर का मतलब गति, सूक्ष्म का। अब बताइए सूक्ष्म में मेरा वो काम कौन कौन करता है, आंख काम करता है, जिसमें हम आंख, हाथ और उंगली, ये तीनों मिला के जो हम काम कर रहे हैं, आंख, हाथ और उंगली मिलाकर, तो क्या क्या काम होता है, हाँ आंख, हाथ और उंगली मिलाकर क्या कर सकते हैं। हाँ पेंटिंग, पेंटिंग करने में आपको किसी को देखे पेंटिंग करने में ऐसे से नाच रहा है, पेंटिंग कर, नॉर्मली पेंटिंग होता है, आराम से बैठ कर रहा है, लिखना हो गया, है ना। या फिर आप किस और क्या बोल सकते हैं, बुनाई करना, स्वेटर बुनते देखे हैं। आजकल का वो जमाना खत्म हो गया, किसी घर में किसी भी माँ या दादी को देखिए स्वेटर बुना, बच्चे नहीं पहनता तो बुनेगी किसके लिए, मोबाइल चलाना, वाह सही है, टाइपिंग कर लेना। तो जो स्वेटर बुनने वाला काम आने वाले बच्चे किसी दादी अम्मा को या किसी माँ को नहीं देख सकते, ये सब यूट्यूब पर ही देखना पड़ेगा उनको कि कैसे बुनाया जाता था पहले। हम लोग तो पहने हैं बुना हुआ, पहने हैं ना, आप लोग भी स्वेटर बुना हुआ पहने हैं, या आप लोग भी नए जमाने का, आप लोग पहने हैं ना, आप लोग पहने होंगे, पहने हैं, क्योंकि हम तो मोगली युग के हैं, तो उस समय तो हम लोग को उस समय तो खरीदने का सवाल ही नहीं था।
कि पता ही था, जब हम लोग किसी को देखते थे कि अरे उसका पतला पतला बिन है तो मम्मी ऐसा है, तो मम्मी क्या करे और पतला वाला ऊन ला के बिल दी, लेकिन बिन के ही देगी पहनेगी, और वो ज्यादा बेहतर होता। आज लगता है कि एक आध स्वेटर बिन दो मम्मी, कम से कम पहने उसको, आज ये मन करता, उस वक्त देती तो नहीं पहनते थे। बैक सब देखते पतला पतला पहनता, हमको इतना मोटा, अब पतला बहुत पतला तो जान के माजे, जो बच्चा पतला होता है जान के मोटा मोटा बैगी जैसे सिल दे, अंदर से शरीर शिखंडी टाइप का, और ऊपर से स्वेटर बना के ऐसा बना देगी। अंदर स्वेटर खुला तो ऐसा दिख रहे लिक लिक, और स्वेटर पहने तो ऐसा, ठीक जादू होता था माँ लोग के हाथों में, ठीक ना। तो हम लोग बोले ये सब काम का बिननास, और फिर मान लीजिए आपका क्या, पेंटिंग करना, राइटिंग करना, अब कपड़ा सिलना। कपड़ा सिलना क्या है? टेलरिंग करना। बिग मसल काम है कि छोटा मसल का? टेलरिंग करना, और मतलब नॉर्मली वो टेलरिंग पैर से चला रहे वो वाला मत सोचिए। हाँ हाँ, फाइन मोटर स्किल। एक क्वेश्चन आया हुआ है राजस्थान टेट का, बता रहे, ये क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। बोला कि राहुल ने एक क्रिकेट मैच में भाग लिया, राहुल बहुत अच्छा बॉलर, ध्यान सुनिए क्वेश्चन को, राहुल बहुत अच्छा बॉलर है, और राहुल बॉलिंग करने के दौरान अपने गेंद को स्विंग करा, स्विंग मतलब स्पिनर बॉलर है, अपने गेंद को स्विंग करा, तो राहुल कौन सी क्रिया में भाग ले रहा है? ग्रॉस मोटर स्किल में, कि फाइन मोटर स्किल में, कि दोनों में, कि इनमें से कोई नहीं? ग्रॉस मोटर का मतलब बताया ना, बिग मसल जहां काम रहा ग्रॉस, छोटा मसल वो फाइन मोटर। ये क्वेश्चन रीड का आपका राजस्थान का, कि राहुल ने एक क्रिकेट में भाग लिया, राहुल बहुत अच्छा बॉलर है, उसने बॉलिंग करने के दौरान बॉल को स्विंग किया, तो राहुल किस क्रिया में भाग ले रहा है? ग्रॉस मोटर स्किल में, फाइन मोटर स्किल में, दोनों में, या इनमें से कोई? सबसे पहले तो स्विंग करना मतलब हम जानते हैं, क्योंकि बहुत सारे महिलाओं को, लड़कियों को, ऐसे स्टूडेंट को क्रिकेट का मतलब ही पता नहीं होता, कि जानना चाहिए। हाँ, स्विंग का मतलब क्या है, कि एक होता फास्ट बॉलिंग, जैसे मान लीजिए गेंद है, ये ड्यूज बॉल है, ठीक है, ये गेंद है, तो इस फास्ट बॉल यहां पकड़ के सीधा फेंक देना। एक स्विंग का मतलब इस बॉल को अंगुली मतलब फिंगर से, दो फिंगर यहां फंसाएगा, एक फिंगर यहां फंसाएगा, एक फिंगर इधर फंसाएगा, और अंगूठा इधर फंसा, किसी भी तरह से घुमाना। वहां क्या काम कर रहा है? अपना आंख, हाथ, उंगली तीनों काम कर रहा है। ये फाइन मोटर में मतलब बॉल को स्विंग करना, बॉल को स्विंग करना क्या है? फाइन मोटर। लेकिन वो दौड़ कर आना, चलना, हाथ का इस्तेमाल करके फेंकना, फिर एक ऐसा थोड़ी आएगा, ऐसे नहीं बॉलिंग करता, बॉलिंग कर दोनों हाथ आएगा, एक्शन बनेगा, आपका इसमें क्या हो रहा है? ग्रॉस। तो यहां पर आंसर है ए और बी दोनों, ए एंड बी दोनों, जिसमें ग्रॉस एंड फाइन दोनों यूज हो रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ध्यान समझने का प्रयास कर, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अब हम लोग आते हैं इसके लिखने वाले पार्ट। तो अभी किसी को दिक्कत नहीं ना इसमें? क्रॉस मोटर, फाइन मोटर में किसी को दिक्कत? अभी दिक्कत है? अब हम लोग मोटर डेवलपमेंट में दो मोटर डेवलपमेंट मिलेगा, एक मिलेगा हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखेंगे, टेंशन नहीं लेना है। एक मिलेगा आपको ग्रॉस मोटर स्किल, ग्रॉस मोटर स्किल, तो हम लोग बोलेंगे स्थूल गति कौशल, स्थूल गति कौशल, और एक मिलेगा फाइन मोटर स्किल, लेकिन सूक्ष्म गति कौशल, सूक्ष्म गति कौशल, ठीक है। अब हम लोग अभी तुरंत जाने की ग्रॉस मोटर स्किल में क्या काम करता है। ग्रॉस मोटर स्किल में कौन मसल काम करता है? बिग मसल कोऑर्डिनेशन, ठीक है, मतलब कि बड़े मांसपेशियों का, बड़े मांसपेशियों, हेलो लगा, क्या आता है? बिग मसल कोऑर्डिनेशन, बड़े मांसपेशियों का समन्वय, ठीक। अब बड़े मांसपेशियों का समन्वय में एग्जांपल क्या हो सकता है? एग्जांपल क्या हो सकता है? वॉकिंग, रनिंग। देखिए वॉकिंग रनिंग का हिंदी लिखने की जरूरत नहीं ना है। वॉकिंग मतलब चलना, रनिंग मतलब दौड़ना, स्विमिंग, डांसिंग,
एक्सरसाइज, बाकी सब आप लोग समझ रहे हैं कि क्या क्या चाहिए, ठीक है। साइकिलिंग, ये भी कर सकते हैं साइकिलिंग। फिर आते हैं हम लोग सूक्ष्म गति, इसमें क्या है, अच्छा बड़े मांसपेशियों में हम लोग जान गए, इसमें हम लोग ये नहीं लिखे बड़े मांसपेशियों में क्या क्या जरूरत पड़ता है, हैंड का, लेग का, ये तो लिखने की जरूरत नहीं ना है। सूक्ष्म गति कौशल में हम लोग क्या लिखेंगे, फाइन मोटर से मतलब इसमें बिग मसल है तो स्मॉल मसल, या फिर इसको लाइक एज आई एंड फिंगर, मतलब इसमें छोटे मांसपेशियों का आंख, हाथ और का उपयोग, आंख, हाथ और अंगुलियों का उपयोग, ठीक ना, सूक्ष्म गति कौशल। अब इसमें क्या आएगा, इसमें क्या एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, तो हम लोग एग्जांपल क्या देख सकते हैं, जैसे किंग, किंग का मतलब पता है क्या होता है, क्या क्या क्या, बुनाई करना, बुनना, बुनाई करना, ड्राइंग, नीटिंग, और क्या बोले हम लोग, राइटिंग, और कुछ क्या, कटिंग, सर नहीं, मुख्यतः कटिंग जब आप लोग किसी किसी भी शेप को कटिंग करिएगा ना, देखिएगा कि आपका आंख और उंगली और हाथ, हाथ हाथ तो बोले हम, काटने में सिर्फ उंगली निकले कैसे आएगा, हाथ तो रहेगा ना उसमें है, मान लीजिए आपको काटना हो, उंगली निकलेगा सिर्फ, चलो ये उंगली निकला, अब काटा तो हाथ वहीं रह जाएगा, हाथ का कोई भी कटिंग करने में तो हाथ का यूज होगा, कोई भी बुनने में हाथ का यूज तो होगा, तो हाथ, आंख और उंगलियों का इस्तेमाल करो। और कोई एग्जाम्पल है आपके दिमाग में, ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग, पानी डालनिंग, उसमें एक बोतल दूसरे बोतल पानी डालेंगे, वो भी हो सकता है, ठीक ना। अब फाड़ना, टीयरिंग, ब्रेकिंग नहीं, वो आप जो बता रहे हो टीयरिंग है, आप ऐसे करके बता रहे हो तो टीयरिंग है, फाड़ ना रहे हैं, तोड़ नहीं ना रहे हैं, तोड़ना ऐसे, अब ऐसे का मतलब तोड़ना, ऐसे का मतलब फाड़ना, इसका मतलब ब्रेकिंग, इसका मतलब टीयरिंग, अलग अलग होता है ना। तो हम लोग इसको समझ रहे हैं ना ये। अब आते, ये आप लोग लिख लिए कॉपी में, अब आते हम लोग, दिया क्या है हमारे पास, इसको हटाए यहां से, राधे लिख लीजिए, छूटा हुआ तो लिख लीजिए, लिख लिए, लिख लीजिए, लिख लीजिए, लिख लिए, हाँ हाँ हाँ, इसमें वही आएगा, लेग मतलब जो बड़ा मसल का मतलब पैर, पूरा लेग का इस्तेमाल करना, दोनों हाथ का, दोनों मतलब इसमें, इससे भी हाथ आएगा, लेकिन वहां पर हाथ और उंगलियों के साथ आंख का इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। यहाँ पर हाथ का चल रहे हैं तो हाथ चल रहा है, दौड़ रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं तो हाथ का इस्तेमाल हो रहा है ना। तो हम जो हाथ का इस्तेमाल कर, उसकी उंगलियों पर हम नजर नहीं रखे हुए। आप कोई सोचे, कोई तैर रहा है, इंसान तैर रहा है तो सिर्फ हाथ ऐसे कर रहा है, लेकिन कोई ऐसे तैर रहा है, उंगली ऐसे करके तैरेगा, हाँ थोड़ा बहुत, ठीक ना। तो तैरने में, दौड़ने में, या फिर स्विमिंग करने में, या फिर स्कीपिंग, रस्सी कूदे हैं, रस्सी, जंपिंग, जंपिंग कर, देखिए बच्चा लोग का मेला में जाइए ना, बच्चों लोगं आता है वो वाला मिकी माउस वाला, देखे बोला, मेला मिकी माउस लगा रहता है, उसमें कूदने का पैसा लेता है, बताइए 30 रुपए, कूदो जाओ बेटा, जब कूदो आप खूब, बच्चा बाबा मिकी कूदेंगे कूदेंगे, खूब कूदो, 30 रुपए दे दो उसको कूदने का, कूदने का ही बस, मतलब कहाँ कहाँ से लोग पैसा कमा ले रहा है, सोच रहे हैं, बच्चों को कुदवा के पैसा,
क्या दिमाग लगाया है ये लोग, हम लोग कुछ ऐसा लगा दे मिट्टी बेच के, कोई मिट्टी बेच दे रहा है। आप ये क्या बोलते हैं, एक वृंदावन में जाइए, वृंदावन में और उज्जैन में सब कहीं जाइए तो बाहर बहुत सारा लोग, बहुत सारा आता है स्टॉल लगाता है बेचने उचने के लिए। तो एक रहता है ना, उसमें बेचने वाला क्या करता है कि मोती बेचता है, पत्थर होता है ना, पत्थर मूंगा है और क्या पत्थर होता है जी, होता है ना मूंगा पत्थर होता है, और हमको खाली मूंगे का नाम याद आता है, और पत्थर होता है ना इंग्लिश में, हिंदी वाला। तो ये नॉर्मली क्या करता है, हम देखे वो क्या करता है ना कि आपको ऐसे करके आपको हाथ में रख देगा, आपका हाथ में पत्थर, बोला कि आप पर कौन सा पत्थर सूट करेगा, ये आपका वाइब मतलब आपके वाइब्रेशन निकलता है, वो खुद बता देगा आप कौन पत्थर, आपका हाथ में पत्थर रख देगा और उसमें पानी डालता रहेगा। बोला कि जो पत्थर रंग बदल गया पत्थर का, आपका हाथ ये पानी का रंग बदल गया, वो पत्थर आपके लिए सूट कर रहा है। भीड़ लगा दिया सवारी, सही तो जादू हो रहा है, पूरा जादू हो रहा है। तो क्या करा, वो हाथ में पत्थर रखा, ये पत्थर रखा, पानी डाला, नहीं कुछ हुआ, पत्थर हटा दिया, दूसरा पत्थर डाला रखा, कुछ नहीं हुआ, तो सब सोच रहा तीसरा पत्थर का कुछ नहीं हुआ, सब इंतजार, एक पत्थर डाला, पानी डाला, वो पत्थर के किनारे किनारे पानी लाल हो गया, सब अचंभा, अरे ये क्या हो रहा है। ई गया, उसको पत्थर बेच दिया 50 रुपए में, दूसरा आया, उसका पत्थर, तुम्हारा ही पत्थर है, तुम्हारा वो 100 रुपए बेच दिया। मतलब वो समझिए उतने देर में मेरे खड़े खड़े, मतलब नहीं भी नहीं तो अगर 25 मिनट खड़े होंगे, 25 मिनट में वो 2500 बेच दिया, 2500 रुपया का सामान। कर क्या रहा था, वो एक केमिकल आता है, 2 बार 3 बार पानी डाला, पहले दिखा दिया पत्थर नहीं मिल रहा आपका, चौथा बार में क्या करो, केमिकल वो हाथ में नीचे जो बाल्टी में पानी रखता है ना, बाल्टी पानी हाथ से निकालता है पानी, तो उसके बाल्टी में भी, उसके बाल्टी में ही किनारे वहां केमिकल, वहां पर व्हाइट पाउडर केमिकल यहाँ लगा, ये इस तरह से इतना मतलब चालाकी से करता है, पानी निकालने दौरान ऐसा उठा छुपा लेगा और पानी डाला, उसमें आप बिना पत्थर डाले वो हाथ में अगर पानी का रिएक्शन हुआ वो लाल हो जाएगा, कोई पत्थर नहीं है, गिट्टी रख के पानी तुरंत तुरंत डाल रहा है ना, आप दूर, हम तो बता रहे हैं बहुत आराम से, उसका वो काम बहुत फास्ट करता है। अब सोचिए कोई पत्थर हाथ में नहीं डालिए, लेकिन वो पानी उसके हाथ में उस वक्त भी डाली तो भी लाल हो जाएगा वो पानी, क्योंकि वो केमिकल लगा लिया, क्योंकि वो बेवकूफ बनाकर बेच रहा है। तो यही हो रहा है कि कौशल है, ये है इसका उंगलियों का, ये सब फाइन मोटर स्किल है ना, उसको क्या आंख हाथ और उंगली का काम हो रहा है, हाँ उंगली से पानी निकलता है, आंख हाथ और उंगली का काम, तो ये सब फाइन मोटर, सब फाइन वर्क कर रहा है ना, कि आपको पता, इसी बोलता आंखों का धोखा है ना, हाथों की जादू, हाथों की सफाई, ये सब फाइन मोटर काम है। तो फाइन मोटर काम बच्चा से लेके बड़ा तक हो रहा है, हम लोग कुछ और काम में कर रहे हैं, ठगाने का काम कर रहे हैं, कोई ठगने का काम कर रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग इस पर आते हैं कि आखिर ये क्या बोलता है, आखिर ये क्या बोलता है। देखिए अब ये क्या बोल रहा है, ये भी यही कर रहा है कि ग्रॉस मोटर कहने का मतलब क्या, स्थूल, तो पहले ये नंबर, ये पहले है, ये दूसरा में होगा, मतलब जब हम लोग कॉलम बनाए ना, तो पहले हम ग्रॉस को लिखे, देन आफ्टर ना फाइन को लिखे, कि कोई बच्चा पहले बड़े बड़े जैसे देखे आर्म्स, लेग, फीट और अपने इंटायर बॉडी, अभी जब बोल रहे थे ना उसमें क्या होगा, तो देखे ना पूरा का पूरा शरीर, पूरा शरीर, पैर, सॉरी हाँ पैर, पैर का तलवा, हाथ, ये सब का इस्तेमाल करके जो काम हो रहा है उसको क्या करे, ग्रॉस मतलब स्थूल गति कौशल, अभी यही लिखवाए हम लोग। तो इसमें कौन कौन सा होगा, तो बच्चा दौड़ रहा है, खेल रहा है, बच्चा किसी गेंद को उठाता है, ठीक है, या बच्चा किसी बैट से खेल रहा है, किसी भी तरह से, तो सब पूरा का पूरा शरीर का इस्तेमाल कर रहा है। आप अक्सर देख लीजिएगा घर में बच्चों को किसी चीज को उठाना हो तो पूरा शरीर का इस्तेमाल करके उठाता है। एक फुटबॉल रख दीजिए और आप उस फुटबॉल को आराम से एक हाथ से उठा सक रहे, लेकिन वो फुटबॉल उठाएगा तो पूरा इससे करके उठाएगा, है ना, भले वो नहीं उठे उससे, लेकिन प्रयास करता है, तो पूरा पूरा। और याद, हाँ, नवरत्न, पन्ना, मूंगा, मोती, हीरा, नीलम, वाह, और हमको सिर्फ मूंगा याद आ रहा था, नवरत्न। तो ठीक है, इसका अब ग्रॉस मोटर यही आ रहा है, फाइन मोटर, फाइन मोटर क्या काम हो रहा है, देख रहे, कोऑर्डिनेशन ऑफ स्मॉल मसल, छोटे मसल का मूवमेंट करना है, किससे, यूजुअली इन्वॉल्व क्या होता है, इन्वॉल्व हाथ, उंगली और उसका आंख, अभी जो हम लिखवाए यही ना इन्वॉल्व होता है, तो छोटा फाइन वर्क करने में। अब देखिए ये काम का आपको एक और हम एग्जांपल देते हैं कहां मिलता है। आप कभी बच्चे के जन्मदिन में आपको बुलाया गया, कभी आस पड़ोस में जन्मदिन है, मेरा बेटा का आज बर्थडे है, आइएगा, कहीं बुलाया गया आप लोगों, मतलब ऐसे सौभाग्यशाली हैं आप लोग कि आप लोग खाने के लिए बुलाया जाता है, हमको तो नहीं बुलाता, हम जबरदस्ती घुस के खा लेते हैं। मतलब देख रहे अगल बगल, अगर मान लीजिए शादी का सीजन में एक भी कार्ड घर नहीं आया, हमको पार्टी वार्टी जाने का बहुत मन करता, बहुत शौक है, नया नया लजीज व्यंजन मिलता है, सब खा के आओ, सब खाओ, तो नहीं तो देखिए अगर इस शादी का सीजन में कहीं वजह से कार्ड नहीं आया घर में, पूरा इंतजार करते हैं कि कार्ड आ जाए तो इज्जत के साथ जाएंगे, नहीं याद आया तो मतलब वो भी इज्जत ही जाते हैं इज्जत से, तो क्या करते, पॉकेट, ऊपर वाले पॉकेट में एक लिफाफा रख लेते, खाली लिफाफा, ब्लैंक लिफाफा, अब घुसे, मना कोई निकाल तो नहीं सकता है, तो भगवान की दया से ऐसा है कि कोई निकाल नहीं सकता है, पार्टी समझ जाएगा, वो टेंशन में इसको टोके कि नहीं टोके, और बकायदा और अच्छे से अगर हम सूट वूट पहन के चले गए तो सोचेगा कि दुल्हा का दोस्त होगा,
है। तो नॉर्मली क्या है, अब इसमें चले गए क्योंकि घर से इस पर कहीं से ऑर्डर खाने का बहुत मन, तो चले गए यहाँ पर कार्ड रख के। उतना तो पता करके जाएंगे मुंडन उंडन में, तो यहाँ रख के चले जाते हैं ऐसे खाने में। तो ये नॉर्मली बोल रहे हैं हम लोग कि चले गए ऐसे में, कहीं बुलाया नहीं। इसीलिए हम अभी इसलिए बता रहे हैं क्योंकि मान लीजिए आप लोगों को वहीं से बुलाया नहीं जाता होगा, और देख रहे हैं आप लोग हॉस्टल में अगर रहते हैं, देखिए बहुत सारा बच्चा मतलब स्टूडेंट लोग हॉस्टल में रहता है, कितना खाना बनाएगा जी, अगल बगल शादी का सीजन है, कभी इस घर में घुस गए, कभी वहां घुस गए, खा पी के आ जाइए वहां। ये सब जिंदगी याद आता, बच्चों को बताइएगा बेटा तुम लोग क्या जानो कैसे हम लोग जिए हैं, कितना कष्ट में जिए, दूसरे के घर जाके खाना खाते हैं, तुमको क्या पता। तो हम तो ऐसे जाते आराम से, खा पी लिए और काट, कुछ देर तक लिफाफा ऊपर घूम रहा है, दिख रहा है सब, थोड़ा देर बाद लिफाफा उठा के इधर डाल दे पीछे पकड़, ताकि लोग लग जाए लिफाफा जो रखा होता दे दिया है, अब लिफाफा दे दिया, खत्म, यहाँ से लिफाफा तो दे दिया है। तो ऐसे करके खा पी के निकल लेते, कोई टोका नहीं आज तक, ये प्रक्रिया चलती आ रही है। अब कब टोकाएंगे बताएंगे आपको, किसी दिन टोका जाएंगे तो। लेकिन एक जगह अभी भी मेरा मतलब टारगेट है वो बैंक्वेट हॉल, अभी तक मतलब देख रहे हैं अभी तक बैंक्वेट हॉल में, इस शादी का सीजन है, उस बैंक्वेट हॉल से अगर नहीं आया आपका तो जाएंगे जरूर वहां भी। बहुत बड़ा बैंक्वेट, बहुत सुंदर है, एकदम भयानक, बहुत अच्छा। तो वहां पर एक है। तो अब बात करें हम लोग, इसलिए बात करें कि मान लीजिए किसी जन्मदिन में, किसी आपके जन्मदिन में किसी को बुलाएगा, अगर आस पड़ोस में जन्मदिन है ना, तो मेरा बेटा का 5वां बर्थडे है, मेरे बेटा का दूसरा बर्थडे है, मेरे बेटा का पहला बर्थडे है, तो घर से बुलाया था, और अच्छा आप लोग को क्या करता है, पार्टी वार्टी देना। तो आप उसके घर में कैसे जाते हैं, खाली यहाँ चल जाएंगे, हाथ ठनठना के खा के आ जाएंगे, कुछ लेकर जाएंगे, लेकर जाएंगे ना। लेके जाने में क्या करेंगे, घर से कुछ उठा के दाल चावल बना के दे देंगे, क्या करेंगे, हलवा बना के दे देंगे, क्या करेंगे, गिफ्ट खरीदेंगे। यही पर आता है गिफ्ट खरीदने का। तो ये जो हम तो आज पढ़ रहे हैं बाल विकास ना, हम तो वीडियो कैमरा में दिख जाएगा सर, वीडियो कैमरा दिख जाएगा तो भले फोकस करेगा और अच्छा सोचेगा किसी के साथ आया होगा, तो अच्छा लगता है जी कोई वीडियो कैमरा करता है तो। तो हम बोले कि यहाँ आप गिफ्ट खरीदने जाएंगे, तो हम भले बाल विकास पढ़ के इस चीजों को जान रहे हैं, लेकिन गिफ्ट बनाने वाला सब पढ़ा रहता है। आप उस गिफ्ट में देखिएगा, आप ध्यान आज तक दिए हैं कि नहीं दिए हैं। अब जब गिफ्ट खरीदने जाइएगा तो पूछता है कि कितना साल के बच्चा को देना है, वो पूछेगा आपसे कितना साल के बच्चा। देखिए ये सब प्रैक्टिकल लाइफ है, जो पढ़ रहे सारा प्रैक्टिकल है। भले आप लोग आज जान पाए नहीं, आज जान रहे होंगे, तुम बोलेंगे कि 3 साल का बच्चा, बोलेंगे 1 साल का बच्चा, बोलेंगे 5, उसी के हिसाब से गिफ्ट निकालेगा। और हर गिफ्ट में लिखा रहता है 3+, 5+, 2+, ये लिखा रहता है। क्यों लिखा रहता है, इसको पता है कि बच्चा कितना फाइन वर्क कर सकता है ना, फाइन मोटर स्किल में है कि ग्रॉस मोटर स्किल में है, पता है बच्चा को। तो उसके हिसाब से आपको देता है, तैयार करता है। अगर ये जैसे ये देख रहे हैं, ये गेम है ना, ये गेम क्या है आपका, ब्लॉकिंग गेम। इस ब्लॉक से घर बनाना, इस ब्लॉक से गाड़ी बनाना, इस गेम के आगे 5+ लिखा, क्योंकि इसको 1 साल का बच्चा को क्या करेगा, मुंह में करेगा, फेंक देगा, ये नहीं करेगा, इसका काम करेगा, इससे खेलेगा, वो नहीं खेलेगा, मुंह में चबाएगा। तो 1 साल का बोलेंगे तो क्या देगा, झुनझुना दे देगा, नए नए तरीके का बजने वाला, है ना। ऊपर पलना में टांगने, जैसे आपका यहाँ पर पलना लगा हुआ है, तरह से पलना लगा हुआ है इसमें, और इसके ऊपर है तो यहीं पर टांगने वाला, इसी से घूमने वाला वाला दे देगा, तो इसको दे दीजिए, तो घूमता है पलना में। तो ऐसा नवजात बच्चा है 1 साल का, तो इसमें घूमे। कोई कोई तो खाली डब्बा पैक करके आता है, ठीक है ना। तो ये नॉर्मल होता है कि ग्रॉस और फाइन होता है। तो गिफ्ट पैक करने वाला भी जानता है कि किस बच्चे को देना है। तो हम ग्रॉस और मोटर फिजिकल डेवलपमेंट क्या देख लिया हम लोग, शेप बदलना है, साइज बदलना है, और जब बच्चा बढ़ रहा है तो 2 मोटर स्किल लेकर बढ़ता है, फाइन एंड ग्रॉस। जैसे जैसे बड़ा होगा तो फाइन मोटर स्किल की ओर जाएगा, सूक्ष्म गति कौशल की ओर, और छोटा है तो ग्रॉस मोटर स्किल की ओर जाता है। तो यहीं से एक क्वेश्चन, इतना पढ़ने के बाद एक क्वेश्चन 1 नंबर का आपको मिल जाएगा, और क्वेश्चन मिलेगा आपको तय मानिए। पिछला सीटेड में भी यहां से क्वेश्चन पूछा है, एकदम तय मानिए यहां से मिलेगा। तो यहां से क्वेश्चन ध्यान रखिएगा क्या क्या होता है। बिग मसल है तो आपका ग्रॉस मोटर है, फाइन सॉरी ग्रॉस मोटर है। स्मॉल मसल है तो फाइन मोटर है। क्वेश्चन पूछेगा बच्चा ग्रॉस टू फाइन जाता है, ग्रॉस टू फाइन जाता है, ये पिछले क्लास में बोले, या फिर फाइन टू ग्रॉस जाता है, बताइए। ग्रॉस टू फाइन जाता है कि फाइन टू ग्रॉस जाता है, ग्रॉस टू फाइन। अब ये चीज कभी भूलेंगे आप लोग, कभी नहीं भूलना है, एग्जाम में समझिए हिटेड क्वेश्चन है ये। ग्रॉस मेरे साथ ग्रॉस टू फाइन है ना, फाइन टू ग्रॉस नहीं, क्या है, ग्रॉस टू फाइन। ठीक, ये काम हो गया मेरा इसका फिजिकल डेवलपमेंट। हमारे पास आता फिजिकल के बाद हम लोग क्या पढ़े थे, कॉग्निटिव। हम बताए ना, बोले कि की पॉइंट में पी, सी, एस और ई, इसको याद रखना। बात किए थे ना कि सबसे पहला चीज यही याद रखना, शारीरिक, बौद्धिक,
सामाजिक और सांवेगिक, मतलब PCSC, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशन। हम ये बोले थे ना कि हिंदी हो या इंग्लिश हो, दोनों को, हिंदी वाले हो या इंग्लिश वाले हो, इसको याद रखना, PCSC को याद रखना, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशन। तो हम फिजिकल तो देख ली, फिजिकल में कैसे बदलाव आ रहा है, शरीर बदल रहा है, शरीर बढ़ रहा है, शरीर बढ़ने के साथ साथ हमें खेलने सीख रहे हैं, खेलने के साथ साथ हम लोग फोन फाइन और ग्रॉस मोटर को जान रहे हैं कि ग्रॉस मोटर स्किल क्या है और फाइन मोटर स्किल क्या है। ठीक है, टाइम हो गया क्या? हिंदी का क्लास था ना? है, होगा, एक बार पूछ लेते हैं टीचर सर आए हैं कि नहीं, पूछ लेते हैं, उसके बाद आगे इस पर कंटिन्यू। अभी तक हम वहाँ खड़े हैं जी। है, फिर तो हम लोग बात करते हैं अभी कॉग्निटिव। कॉग्निटिव का मतलब क्या हुआ? संज्ञानात्मक, मतलब बौद्धिक, है ना, इसका मतलब क्या हुआ? संज्ञानात्मक, मतलब अभी इसका हम थ्री ओवरव्यू सिर्फ बता रहे हैं, ठीक है, ओवरव्यू बताते हैं कि बौद्धिक का क्या है। अब देखिए, आपको दिमाग दिख रहा है? दिमाग दिख रहा है? कैसा दिमाग है जी? है? कौन लड़का का दिमाग, कौन लड़की का दिमाग, बताइए तो। ये हिंदी वाले सर आ गए हैं, फोन कर लीजिए और उनको, सबसे क्लास छोड़ेंगे। हाँ हाँ, क्या तो उसी हिसाब से क्लास छोड़ेंगे। तो दिमाग का देखिए, सबके दिमाग में लेफ्ट एंड राइट पार्ट आता है कि नहीं? मेरे दिमाग में लेफ्ट है, राइट है, आपके पास भी लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट है ना? अब यहां से आप लोगों को हो सकता है पहले से भी पता होगा लेफ्ट पार्ट किस लिए, राइट पार्ट किस लिए। क्रिएटिव माइंड है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, सब। देखिए, एक मनुष्य में हो सकता है बहुत क्रिएटिव भी हो, क्रिएटिव कहने का मतलब वो आर्टिस्ट हो, है ना, वो आर्टिस्ट हो, और बहुत अच्छा डिसीजन मेकर भी हो, तो बहुत अच्छा डिसीजन सॉल्वर सॉल्वर भी हो, बहुत सारा मतलब समझिए कि थिंकर भी हो, मतलब बहुत अच्छा सोच भी लेता है और बहुत अच्छा डिसीजन भी लेता है, और बहुत अच्छा आर्टिस्ट भी हो, सब हो सकता है। लेकिन कोई कोई मनुष्य होता है ऐसा कि वो सिर्फ आर्टिस्ट है, बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, लेकिन वो किसी मुसीबत में फंस जाए तो वो दिमाग नहीं लगा पाएगा, क्योंकि उसका सारा दिमाग तो डिजाइन करने में चला गया। और कोई है कि एकदम बहुत अच्छा डिसीजन ले सकता है। देखते हैं आप, एक लीडर क्वालिटी, किसी में एक लीडर क्वालिटी होता है और किसी में लीडर के साथ रहने वाला क्वालिटी होता है, अलग अलग लोग भी मिलते हैं। आप में क्या क्वालिटी हमको नहीं पता, लेकिन क्या लीडर वाला है, बहुत अच्छा, ठीक है, होना ही चाहिए। अब देखते हैं, हमारे पास बोल रहा है कॉग्निटिव। कॉग्निटिव मतलब बुद्धि। हमारा बुद्धि क्या क्या कराता हमको, हम ये तो जान सकते हैं ना? हम नहीं जान सकते क्या किताब में लिखा है, लेकिन बुद्धि का क्या काम है, बौद्धिक का क्या काम है, ये तो हो सकता है। कॉग्निटिव किसको करता है? प्रोसेस ऑफ नोइंग। ये मतलब बौद्धिक क्षमता किससे डील करता है, किसको बताता है? वो प्रोसेस ऑफ नोइंग। प्रोसेस ऑफ नोइंग का मतलब जानने की प्रक्रिया, जानने की प्रक्रिया, ठीक, प्रोसेस ऑफ नोइंग। अब मेरे पास दिमाग अगर नहीं रहता तो हम किस चीज को जानना नहीं चाहते। अगर मान लीजिए हम आके क्लास में बैठे, हमको आम इमली कुछ नहीं बुझा रहा, चुपचाप बैठे ही ना रहेंगे, या तो उठ के चले जाएंगे, या तो चुपचाप, अगर बोला कि नहीं बैठना ही है, चुपचाप चुपचाप बैठेंगे, कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो हम कोई सवाल भी पूछ सकेंगे उससे? हमको समझ ही नहीं यार। अगर अचानक से अभी जो बच्चा पढ़ रहा है प्लस माइनस या रेशियो प्रोपोर्शन हो रहा है, और उसको अचानक से हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने लगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाने लगे, तो कुछ नहीं समझ में आएगा। बोले कौन सा तीर चल रहा, कोऑर्डिनेट का पूरा ज्योमेट्री मेरा खराब हो गया है ना, तो कुछ नहीं समझ। तो या तो वो उठ के भाग जाएगा, और भागने नहीं देंगे तो चुपचाप बैठेगा। तो आगे आगे पूछ सकता है क्या? कोई एंगल के बारे में पूछ सकता है, वो टेन थीटा के बारे में जान सकता है, पूछ सकेगा कि टेन कोट 30 डिग्री बराबर क्या होगा? पूछ सकेगा? नहीं पूछ सकेगा, क्यों? उसको जानता ही नहीं। तो प्रोसेस ऑफ दिमाग क्या बोलता है? प्रोसेस ऑफ नोइंग पर। आप किसी चीज में जितना सवाल करेंगे वो उतना वो चीज आपका होता रहेगा, समझ रहे हैं? आप सवाल करेंगे सर इसमें क्या है, क्यों ऐसे दिया, तो हम इसके बारे में कुछ बताएंगे। बताएं का मतलब आपको उसके बारे में पता चलेगा। तो प्रोसेस ऑफ नोइंग, दिमाग का मतलब किसी भी चीजों में जानने की जिज्ञासा होना, क्यूरियोसिटी होना, जिज्ञासा होना, जो बच्चों में होता है। जब बच्चे जन्म से लेकर बढ़ते हैं तो बच्चों में अनेक अनेक तरह के सवाल होते हैं, बहुत तरह का सवाल होता है कि पापा ये कैसे होगा, पापा ये क्यों हो गया,
वो क्यों मार दिया उसको, है ना। बाहर में अगर बच्चा के साथ जा रहे हैं और बच्चा बाहर में किसी लड़ते देख लिया, वो आपसे पूछेगा पापा वो काहे उसको मार दिया, पता है हमको भी नहीं पता भैया काहे मार दिया है, वो मारा होगा कुछ, कहा तो हम उसको कुछ बोलते हैं बेटा वो बदमाशी क्यों, तू बदमाशी काहे करता है, बदमाशी, इतना सवाल होता है उस पर, इतना सवाल होता है कि आप उसका जवाब भी नहीं दे पाए। तो ये प्रोसेस ऑफ नॉइंग, तो इसलिए बच्चों में क्या होना चाहिए, बढ़ने के साथ साथ दिमाग का विकास भी होना चाहिए। और ईश्वर ने ऐसी कृति बनाई है कि बच्चे दिमाग से पूछे, बच्चे सवाल करें। आप बड़े होने के बाद बहुत साई हो जाते हैं, कोई बहुत शांत रहते हैं कि हमको बताओ तो बताओ, नहीं बताओ तो कोई बात है ना, बताना है तो बताइए, नहीं बताना है तो बताना है तो बताइए, नहीं बताओ तो मत बताइए, हम तो ऐसे ही बैठे रहेंगे, यही ना होगा। आपको बताना, आपको पढ़ाना तो पढ़ाइए ना, हम तो यहीं बैठे हैं। ये नॉर्मली क्या होता है कि प्रोसेस ऑफ नोइंग, तो जो बच्चा जानना चाहता है ना उसको इंसान बताना भी चाहता है। तो दिमाग का मतलब क्या, प्रोसेस नोइंग। अब इसमें प्रोसेस ऑफ नोइंग में क्या है, तो क्या क्या इन्वॉल्व होता है मेंटल प्रोसेस में, मेंटल मतलब आपका मेंटल प्रक्रिया में क्या क्या प्रोसेस, क्या क्या होता है आपके दिमाग में, आप क्या क्या करते हैं। आप किसी चीज के बारे में सोचते हैं ना, आपका एग्जाम नजदीक हो तो सोचेंगे ना कि हम कैसे पढ़ेंगे, हाँ एग्जाम का जल्दी डेट आ गया तो आप अपना रूटीन बनाएंगे ना, तो उसके बारे में सोचेंगे। आपको कोई अगर मान लीजिए आपको कोई बोल दिया कि चलो आज थोड़ा हमको चलना है घूमने और आपका कल पेपर एग्जाम है, तो आप सोचेंगे ना कि हम जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, सोचेंगे कि नहीं। तो थिंकिंग का काम आता है। ये होता है रीजनिंग। रीजनिंग का मतलब क्या होता है, रीजनिंग का मतलब, हाँ प्रॉब्लम सॉल्विंग, या किसी भी प्रॉब्लम को तर्क वितर्क करके सॉल्व कर सकना, तार्किक क्षमता होना कि कोई चीज अगर इस मेरे बारे में कुछ बोला है तो उसका हम तर्क क्या निकाल सकते हैं, है ना। किसी भी चीज में, किसी भी टॉपिक में हम तरसरा गए, किसी भी टॉपिक में हम तर्क बना सके, हम एक चीज से दो चीज सोच सके, है ना। उसके बाद क्या, प्लानिंग। प्लानिंग जो कि सब कोई जानते हैं, प्लानिंग का मतलब क्या होता है। प्लानिंग बिना दिमाग का कोई कर सकता है ना। आप प्लानिंग करेंगे, आपको मान लीजिए घूमने जाना हो, मतलब मान लीजिए लद्दाख जाने का मन हो, आप मान लीजिए आपको पुरी जाने का मन, तो प्लानिंग करते हैं ना किस समय जाने से ज्यादा अच्छा हो। हम लोग इसी तरह बिना प्लानिंग का चल गए थे एक बार श्रीनगर, बस जाना, बस पता था कि जाना है, सोचिए कितना दिमाग कम था, है? दिमाग का ना यूज होना चाहिए। श्रीनगर का मतलब क्या, कश्मीर का मतलब बोला जाता, कश्मीर स्वर्ग बोला जाता, धरती का स्वर्ग बोला जाता है। हम लोग को वहां जाने के बाद कुछ ऐसा नहीं लगा, क्यों, तो प्लानिंग नहीं करके गए थे ना, कुछ सोचे ही नहीं समझ गए थे, इसे चल जाना है, उठे पुठे जाना है कश्मीर, चलो चलना है। जाना था वैष्णो देवी, लेकिन वहां जाने के बाद लगा चलो इतना दूर आ गया तो कश्मीर भी घूम लेते हैं, गुलमर्ग भी घूम लेते हैं, खिल्लन मर्ग भी, पूरा घूम ली, लेकिन घूमने का मजा नहीं। आज ही मन में एक मतलब मायूसी रहती है कि हम गुलमर्ग तक गए, गुलमर्ग जो कि लोगों को सपना होता है गुलमर्ग जाने का, सोच रहा हूँ सर गुलमर्ग गए आप, गुलमर्ग तक गए, खिल्लन मर्ग गए, गुलमर्ग से भी ऊपर चोटी है ऊपर खिल्लन मर्ग, वहां तक गए, श्रीनगर डल झील सब जगह है, लेकिन मन में मायूसी से कि हमको वो मजा नहीं आया, क्यों, प्लानिंग नहीं था। तो प्लानिंग विद दिमाग। अब प्लानिंग क्या करना है कि हमको ऐसे समय, हम कश्मीर क्यों जा रहे थे, स्नोफॉल के लिए, इसलिए ना। हम गुलमर्ग क्यों गए, हम बर्फ से ढका हुआ पहाड़ देख सके, बर्फ में खेल सके, बर्फ के चादरों में लिपटा सके, इस तरह से। लेकिन वहां जब गुलमर्ग गए तो सिर्फ घास था, बड़े बड़े घास उगे हुए थे, सिर्फ घास, बर्फ का एक टुकड़ा भी नहीं मिला। और बताइए बदमाश लोग वहां पर, जो वेंडर लोग बाहर, इतना बदमाश लोग कि बाहर जैसे हमारी गाड़ी एंटर कर रही है वहां गुलमर्ग के गेट के पास, स्वागत है आपका गुलमर्ग के वादियों में लिखा हुआ, और बाहर जस्ट होटल है। तो हम लोगों ने चलो कुछ खा पी लेते, अंदर क्या होगा नहीं होगा, कुछ खाने। तो बाहर से आया वेंडर, आया एकदम मोटा मोटा ओवरकोट लेकर, जूता होता ना बड़ा बड़ा जूता जो बर्फ में चलने लगा, लेकर कि ये पहन लो, ये ले लो, अंदर बहुत बहुत बर्फ है, तुम लोग अपने नॉर्मल जूता में नहीं जाओ। हम लोग बहुत खुश, अरे अंदर तो बर्फ मिलेगा पूरा, बाहर से बेच रहा है, इतना खुश है कि बाहर बेच रहा है। देखिए दिमाग का कितना कमजोर हम लोग। तो फिर क्या, हम लोग के साथ में एक व्यक्ति तो बोले कि नहीं छोड़ो ना, जब बाहर बेच रहा तो अंदर ही बेचेगा, बाहर महंगा देगा, हो सकता है अंदर सस्ता देगा, बाहर अगर बेच अंदर ही बेचेगा। हम लोग वहां लेने वाले थे, ओवरकोट लेने वाले थे, तो इतना मतलब एक्साइटेड थे कि बर्फ को लेकर, और जूता लेने वाले थे, तो बड़ा बड़ा ओवरकोट लेने वाले थे, तो लेकिन कोई इसी ने बोला कि अंदर मिलेगा। अंदर जब गाड़ी जाने लगा, दूर दूर खोज रहा, आंख खोज रहा है बर्फ, तो बर्फ दिख जाए तो बहुत दूर चोटी दिखाई दे, उसमें बर्फ दिखा, मैंने चोटी में बर्फ दिखाई बहुत दूर, जहां तक जाना संभव नहीं। खोज रहे कोई, कहीं बर्फ में कहीं, और कोई इंसान को नहीं देख रहे हैं कि ओवरकोट पहने से, क्या हुआ। आगे जाके गए तो कोई वाला बेचने वाला भी नहीं, कोई बेचने वाला नहीं अंदर में। जब पूछे वहां उतरे, बोले कि इधर का बर्फ, तो बोला अभी इस सीजन में बर्फ कहाँ, कोई बर्फ नहीं इस सीजन में, खाली घास है, खाली घास। बोले बर्फ जाना हो तो बोले ये देखिए वो घोड़ा करिए पोनी, बोलता है वो बोनी करिए पोनी को, घोड़ा को, और एकदम ऊपर चोटी पे चल जाइए, हो सकता है किस्मत अच्छा रहो तो बर्फ मिल जाएगा।
बोले अभी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है बताइए, कोई आगे लौट के बताया हाँ है, ऐसे बहुत फिर भी सोचे जाएंगे। 700 रुपए एक घोड़ा का लिया। तो उस वक्त 2000 हम बता रहे हैं, हो सकता है 2017 16-17 की बात, 700 रुपए एक घोड़ा का लिया, वहां गए, मिला बर्फ, संतोष किए उसमें। तो कैसे था कि अगर एक नाला बह गया, बह के जम गया, बस उतना ही बर्फ, यहां से लेकर यहां तक का एक नाला बहा है, वो बह के जम गया, किनारे किनारे फिर घास। तो ये मायूसी है। तो प्लानिंग, प्लानिंग कैसे होता है दिमाग से। अच्छा अकेले नहीं गए थे जी, कहीं भी अकेले जाए अच्छा नहीं लगता, बोल रहे अकेले में बहुत लोग गए थे। तो प्लानिंग, यही इसलिए प्लानिंग, तो प्लानिंग का मतलब क्या, दिमाग के साथ प्लानिंग करना चाहिए। अब हम कहीं भी जा रहे हैं, ये प्लानिंग कर दिए, देखते हैं कि कहाँ अभी स्नोफॉल का समय है कि नहीं, और अभी इंटरनेट में सर्च करते हैं कि सबसे बेस्ट मौसम क्या होगा वहां जाने का। अभी लद्दाख जाने का सोच रहे थे, तो वही सोचे कि कहाँ जाना है, जाना होना है कि नहीं, तो जा सकते हैं कि नहीं। पूरी जाना तो सोचेंगे, ऐसा नहीं कि एकदम गर्मी में पूरी चल जाए, वहां बालू में पैर छछन रहा है, पैर पूरा एकदम जल गया। तो हर जगह का अलग अलग मौसम होता है। तो प्लानिंग होता है दिमाग। तो ये दिमाग हमारा क्या क्या बताता है, रीजनिंग करना, थिंकिंग करना एंड प्लानिंग करना, और उससे भी ज्यादा अच्छा डिसीजन मेकिंग करना। क्या है, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। और ये चीज बहुत कम लोगों में मिलता है। तो दिमाग को शार्प करिए, दिमाग को तेज करिए, सारा चीज मिलेगा। तो मेरा दिमाग का काम क्या है, दिमाग का काम क्या है, थिंकिंग, रीजनिंग, प्लानिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग, ये सब दिमाग कराता है। अब आपके नीचे, उसके नीचे दो दिमाग दिख रहा होगा, दिमाग का दो भाग। आप सोच रहे होंगे सर इसके बारे में तो बताए नहीं। तो इसके बारे में बताने से है कि आप लोग, जैसे अभी देखिए, ये तो नॉर्मल अभी बता रहे हैं, नेक्स्ट डे करेंगे तो इसका ड्रॉ कर लीजिएगा इसको, और इसको बना लीजिएगा। इस हम पूरा जब हिंदी में लिखवाएंगे इसको बना, इसको ड्रॉ कर लीजिएगा और लिखिएगा ये है राइट, ये है राइट साइड। राइट साइड में क्या होता है, क्रिएटिविटी। मतलब जो इंसान बहुत क्रिएटिव माइंड का है, उसका राइट ब्रेन बहुत काम करता है। और जो ये बोले ना थिंकिंग, क्या है, दे दिया तो दोनों का कमी है, दोनों में बढ़ाना पड़ेगा। थिंकिंग, रीजनिंग, कैश, ईएम, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, जितना ऐसे जितने लोग मिलेंगे वो सब लेफ्ट माइंड, लेफ्ट साइडेड। ठीक है, आपको क्या लगता है, आप कौन से दोनों, लड़कियां ही बोल सकती दोनों, एक उधर से दोनों, एक इधर से दोनों, लेफ्ट साइड के हैं। बहुत अच्छा रीजनिंग होगा, बहुत अच्छा थिंकर होंगे, बहुत अच्छा डिसीजन मेकर होंगे आप, बहुत अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर होंगे, है ना। क्रिएटिविटी, लेकिन महिलाओं में बेसिकली बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी को देखा जाता है ना। अच्छा आर्ट, आप बहुत अच्छा ड्राइंग करते हैं ना, है? कुछ सोच रहे हैं क्या, रात है, कहीं और हैं आप। हम इसे प्लानिंग व्लानिंग का बात करें, कुछ और प्लानिंग ना दिमाग में चल रहा है जी, है? अभी वो सब मत सोचिए कि जाना है, जाना पड़ेगा, आपको भी टेंशन मत लीजिए, आपको भी मिलेगा मौका, मिलेगा मिलेगा, टेंशन मत लीजिए, आपको भी मिलेगा मौका। शादी हो जाएगा, पहले नौकरी तो करिए, इतना दूर सोचने लगे बैठ के जी, हैं? शादी का नहीं सोच रहे थे, बाल बच्चा का, तो शर्मा कह रहे हैं आप, सोच क्या रहे थे बताइए अरे मेरा शादी का प्लानिंग आप सोच रहे हैं, हम सोच लिए अपने शादी का प्लानिंग। जो ये प्लानिंग का क्या बात की, अब एक प्लानिंग ऐसा करना है कि मौसम देख के जाना है ना। तो प्लानिंग वही ना काम करना है। एक बार तो बेवकूफी सा चले गए, जहां मतलब जाना है तो जाना, उठ के चल गए, और इतना खराब, सच बता रहे हैं, वहां ट्यूलिप गार्डन सुने ना आप लोग, ट्यूलिप गार्डन, ट्यूलिप गार्डन का, लेकिन हिम्मत नहीं किसी को उतरने का। हम लोग वहां पर गए तो जो गाड़ी रुका, तो गाड़ी एसी लग रहा है, यहाँ से नहीं उतर, कोई उतर नहीं रहा है, काहे, तो इतना गर्मी है। हम जो ड्राइवर था, बोले कि आप लोग क्या स्वर्ग बोलते हैं, तो चलिए इससे ज्यादा ठंडा हम अपने रांची में दिलाते हैं आपको। और वाकई जिस दिन यहाँ से निकल रहे थे तो खूब बारिश हुआ था यहाँ। वहां से फोन नॉर्मली, पहले उस वक्त कांटेक्ट नहीं था, फोन नहीं, तो वहीं ड्राइवर किया, ड्राइवर ही एक नंबर दिया था कि इससे आप घर कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां का फोन, यहाँ से अपना हम लोग का नंबर बंद हो जाता था वहाँ। वहां सिर्फ एक काम करता उस वक्त, रिम, अभी आज में रिलायंस है ना, पहले रिम होता था, रिम, रिम का मोबाइल था, वो काम करता था, और वहीं का नंबर, लोकल नंबर। तो वहां से घर लगा फोन करते थे, बोले मौसम एकदम अच्छा है, बहुत बढ़िया है, और यहाँ हम लोग जल रहे थे वहाँ। उल्टा ही था, वहां गए थे ठंडा लेने, तो वहां जल रहा था गर्मी से, और वहां बोलते चलिए इससे ज्यादा हम ठंडा अपने रांची में दिलाते हैं आपको। ठीक है, तो ये सब हम लोग, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे अगले क्लास में। क्रिएटिविटी में क्या होता है, इसमें क्या होता है, क्रिएटिविटी में ज्यादा ऐसा चर्चा नहीं है, इसके बारे में समझा ही दिए आप लोगों को। क्रिएटिविटी मतलब कोई भी इंसान अगर किसी चीज,
किसी भी चीज को, जैसे कि मान लीजिए बोतल, तो मान लीजिए बोतल, ठीक है, ये बोतल का काम क्या है? नहीं, पानी तो अभी ना भरती है इसमें पानी, इस बोतल में कोल्ड ड्रिंक रहता है, कोल्ड ड्रिंक के बाद आप क्या यूज कर रहे हैं? पानी का। जब और खराब होने लगेगा, मान लीजिए कोई यहाँ पर बैठा आदमी है, उसका हाथ छुलबुलिया है, होता है ना बहुत लोग का हाथ, उसको नोट दीजिए, नोट वो फाड़ देगा, हाथ में कैची दीजिए, कहा नहीं कहा काट दे। तो अगर मान लीजिए हाथ में प्रकाल जो है कंपास होता है, उसको भोग दे इसी से, पानी रख सकेंगे? तब बर्बाद हो गया। तब क्या होगा? तो हर का, तो इसको मान लीजिए हम आधा काट दें, यहाँ से आधा काट के नीचे आधा सब पेंटिंग कर दे बहुत सुंदर, हीरा मोती जड़ दें इसमें, लड़कियों का काम होता है ना, मोती इसमें जड़ दें, और उसके बाद इसमें हम पेन स्टैंड बना ले, इसमें हम पौधा रोप दें, कि क्या हो गया? एक बोतल जो खराब हो रहा है, क्रिएटिविटी हो गया। तो इसी तरह जैसे हर भारतीय लोग, किसी पास हो ना हो टैलेंट, हर भारतीय के पास क्रिएटिविटी बहुत है। वो पुराना, मतलब घर का पुराना टी शर्ट वशर्ट होता है ना, उसका इस्तेमाल बहुत खतरनाक तरीके से लोग कर लेता है। वो पहले नया टी शर्ट है, नया टी शर्ट तक ठीक है, फिर वो टी शर्ट क्या हो रहा है कि जब पुराना हो गया तो आप उसको छोड़ दिए, जब आप छोड़े तो आपकी माँ ले ली पहनने के लिए, नहीं तो अच्छा से पहले धोएगी, और फिर उसका इस्तेमाल, कोई को घर में देखते हैं कि आपका सैंडो में से रोटी लपटाया जा रहा है, आप जिस कपड़े को पहन रहे हो उससे देखिए खाना बना के रोटी लपटाया उसमें है वो। तो अब उसके बाद जब वहां से खत्म होता है वो काम होगा, फिर गाड़ी पोछने पर काम आएगा, गाड़ी पोछने के लिए दे दी, और गाड़ी उड़ी पोछाए खत्म हुआ तो फिर जिसे घर, अगर घर साफ सफाई हो रहा तो ला ना उसी को रगड़ते उसे, मतलब एक टी शर्ट 500 टी शर्ट 5 साल चल रहा, चलने का प्रक्रिया अलग अलग है। तो सब क्रिएटिविटी है ना, हर भारतीय के पास होता है, तो उन लोगों को उस समय तो दिमाग में चमकता है, तो अलग से लाइट जलेगा इसमें, है ना, व्हाट एन आइडिया सर जी। चलिए इस पे हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, इस पर बहुत सारा चीज, अभी देखिए जितना आप, बस हम बोल रहे हैं ना, आप छोड़ दीजिए कि किताबों की दुनिया में क्या देना है, आप पूरा का पूरा इसके एग्जाम्पल से ही, इसके बाहरी दुनिया से ही आपको पूरा का पूरा सीडीपी खत्म हो जाएगा, क्वेश्चन आपको खुद आएगा, आपको ये याद आए नहीं, लेकिन एग्जाम्पल याद आएगा और आप आंसर सही करके आएंगे। क्वेश्चन बता रहे थे कुछ, इस क्वेश्चन को कोई आंसर बता सकते हैं? तो कोई आंसर बता सकते हैं? हाँ, बता सकते हैं, बोलिए राधे आंसर। ये चारों आंसर आपको एक जैसा दिखता होगा, चारों लगेगा चारों सही, लेकिन इसमें किसी एक को सही करना। मेरा नैतिक परिपक्वता ना, मोरल तो बच्चे से सिखाया जाता है ना, पर ऐसा थोड़ी कि बड़ा हो जाए परिपक्व हो गया तब होगा। हाँ, तो इसको आंसर आप लोग के दिमाग में होगा, इसको आप लोग सोच के रख लीजिएगा, कल इस पर पूछेंगे, ठीक है सर? आप नहीं बताइएगा पीछे से, ठीक है? अगले क्लास में अभी आप लोग का हिंदी होगा। जान गए क्या आप लोग?